खबर लाए हो उस तरफ की क्यों नहीं सरदार? मेरे पीछे अगर कोई हो बड़ा तो ये है तुम्हारी गेट की ड्यूटी, यानी अकेले तो यहाँ गेट पे नैना लड़ा रहे हो। कौन सा गाना हो रहा था? नैन लड़नी है। हमें जानते हैं क्या नाम है? गधा कहीं का इडियट। दरबार है आज दरबार में ना तो मंत्री और ना तो कोई नहीं दिख रहा। क्या बात है? खैर कोई बात नहीं, बैठ के विचार करें। महाराज की जय हो। महाराज अरे मुखिया, हाँ क्या बात है? आज तुम लोगों की आंखों से आंसू। हम कुछ पूछना चाहते हैं। और मुखिया जी हमसे देखी नहीं जाती है। बोलो महाराज, अगर यह बात तुम जानना चाहते हो जरूर बताएगा महाराज। बोलो महाराज। और महाराज मैं मर गया और सच्चे मंत्री बेरहन सिखाए अपनी बड़ी बोतल खोसे रहे। मालिक हमका आज हमसे बुखार आ रहा। हम खाने के समय अपने ठिया पर बैठ रहा। आओ ये लात मारे कहीं के रे मुखिया बहुत भाव बढ़ गया है, लाभ कर्जा लगा लो। तो कह मालिक इसे के पैसा ना हमरे दे है ना किसान दे है। ज्यादा माफ है तो कहा थे महाराज कौन होते हैं? मतलब मंत्री पे रहे और हाँ मालिक कर्जा वसूल करने गांव को पहुंच गया। मालिक कर्जा वसूल रखा बहुत बड़ी बात है। जाते हैं तो बिटिया पर पहुंच गई है। आंखें जैसे ट्रक का फोकस जाकर के बस करो मुखिया, बस करो। ऊपर तो घुमाओ तुम। मंत्री की इतनी मजाल का मुख कैमरा कि हमारे बातों का उल्लंघन किया। और जबकि हमने कहा था अच्छी जनता है, जब खड़ी इतनी कर्जा वसूल करने रियासत में नहीं जाएगा, इंसाफ मिलेगा। तुम लोगों को इंसाफ मिलेगा। बैठो तुम लोग। देवड़ी जाओ बेरहम सिंह को फटाफट दरबार में पेश किया जाए।
अरे मुखिया जी तुम यहाँ आओ। सेनापति बेरहम सिंह, महाराज हम क्या देख रहे हैं अपनी आंखों से? हमने जब कहा था कि कोई कर्मचारी हमारे दरबार का गांव में कर्जा वसूल करने नहीं जाएगा। लेकिन महाराज ऐसा किया किसने? कर्जा वसूल करने गया किसने? जी राजन। बेरहम सिंह, जानते हो किसके सामने खड़े हो? कहाँ खड़े हो? मैं अपने अन्नदाता के सामने खड़ा हूँ महाराज। और इस दरबार में गलती करने वाले को सजा बहुत मिलती है। वो तो सबको पता है महाराज। और ये लोग इनके आंसुओं की तरफ देख इनकी दुखी आत्मा रो रहे हैं। यानी कर्जा वसूल करने गांव को तुम गए महाराज मैं कभी और वो भी शराब पी करके। महाराज मैं शराब कभी पीता ही नहीं। मुखिया जी ये क्या बता रहा है कि हम गांव को नहीं गए और शराब नहीं पीता हूँ? 8 बजे हमारे घर पर पट्टी के मालिक पहुंच गए और जंगल रात में कहा दिखा रहे हैं मालिक। बेरहम सिंह, मैं चुपचाप यहाँ खड़ा हूँ। नाले बेरहम सिंह नाले, तेरा चेहरा बता रहा है कि तूने गुस्ताखी की है। क्या कि भाई श्री राम है हमरा और इस रियासत का मालिक हो। अगर इंसान के ऊपर नजर डाल दो तो हमें पता चल जाता है। और आज तूने इसी गलती की कि ये लोग रोते हुए हमने बेरहम सिंह, अरे तूने हमरा नमक खाया और हमरा नमक अदा किया, लेकिन आज तेरे लोगों में किसका खून दौड़ गया? तो हमारी प्रजा पे तू कहर ढा रहा है, हमारी प्रजा से तू कर्जा वसूल कर रहा है। बोल मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे तू माफी मांग रहा है, वो भी हमसे? नहीं बेरहम सिंह नहीं। अरे हम कौन होते हैं माफ करने वाले? बेरहम सिंह माफी मांग इन लोगों से जिसके साथ तूने गुस्ताखी की है, जिसके साथ तूने छेड़खानी की है महाराज और इन लोगों को तूने दुख पहुंचाया है। ये छोटे आदमी है महाराज। इनके सामने अगर आप चुका तो बहुत प्रदर्शन। मालिक मुखिया को फैसला करेगा हुई बात। तुम हो गधे, यानी छोटे आदमी बता रहे हो? क्या कहा था उसने? राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का रिश्ता होता है। हाँ महाराज कहा था। और आज छोटे बड़े की बात कहां से आ गई? हमारे दरबार में ना तो कोई छोटा है और ना तो कोई बड़ा है, सबका दर्जा बराबर है। माफी तुझे जब मिलेगी मांग इन लोगों से माफी और छो इन लोगों के पैर। अगर इन लोगों ने तुझे माफ कर दिया तो माफ किया जाएगा, वरना तुझे फांसी की सजा। तुमका जीजी का है 5 हो तब माफ करो। जीजी कहा 5 हो और सुनाओ सामान पूरी लेके जरूर आएंगे। अगर घुघरी नहीं लिया तो घुघरू जरूर लाऊंगा। माफ कर दो तो कर दो ही कर्म का पता हो रहा है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कर दो ही बहना
हो सकत मुखिया, यानी तुमने इसे माफ कर दिया? देखा दे रहम सिंह, देख इन लोगों का दिल तूने दुखाया, और देख इनकी आत्माओं की तरफ भूखों तड़प रही है, रो रही है, और फिर भी अंदर इनके कितना रहम भरा हुआ है। तो क्या आज इन लोगों ने माफ कर दिया, इसलिए तुझे माफ करता हूं। मुखिया ठीक है, तुम लोग जाओ अपने घर, और जो भी दुख तकलीफ होगा तुम्हारे घर इंसान जाएगा, और जो चीज की कमी होगी तुम लोगों के दरवाजे पे पहुंचाया जाएगा। महाराज अभय सिंह की, महाराज अभय सिंह की। नहीं मुखिया नहीं, महाराज की रहम सिंह, ये है गरीब लोग, और इनके अंदर कूट कूट के रहम भरा हुआ है। सही कहते हैं महाराज, लेकिन तेरे अंदर रहम नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, पहली गलती तुम्हारी थी इसलिए माफ कर दिया गया, लेकिन आइंदा ऐसी गलती नहीं हो रही। नहीं गलती करूंगा महाराज, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। जब ये बात सेनापति की चेयर उधर डाल दी जाए। बैठो बैठो बैठो। देवड़ी और एक बात बताओ, यहाँ ये लाला कहाँ रह जाता है? ये लाला कभी टाइम से ड्यूटी पे नहीं आता है। दादा हमका लगा तेरे तुम्हारे लाख कहूँ आज तुम हो बेवकूफ, जाओ लाला से बोल दो कि दरबार में फौरन महाराज ने याद किया है। अरे पथरा को भेला लगे लाला वाह, आगे बढ़ो जरा। एक बात बता जरा, समय क्या हो रहा होगा? राम जाने मालिक 12 बजे नहीं यानी 12 बजे है, और ड्यूटी का वक्त कितना है? राम जाने मालिक 8 बजे। यानी ड्यूटी का टाइम 8 बजे, और तुम आ रहे हो। लाला, हम तुझे तनख्वाह ये राम नाम जपने के लिए नहीं देता हूँ, हम तुझे तनख्वाह मेरे से इसलिए देता हूँ कि टाइम से ड्यूटी आओ और टाइम से हिसाब किताब देखो। और तो
8 बजे के बजाय ड्यूटी में पहुंचना। लाला, इतना वक्त तूने कहाँ लगाया बोल? कहाँ था? मालिक बताऊंगा। एक बात बता, अरे यहाँ दरबार में इतनी दासियां हैं और शायद तू बनाने रसोई गया था और मलिकिन का सर दबाने के लिए तू गया था। लाला, मालिक ये तेरा मुख क्यों चल रहा? तेरे मुख में क्या है? राम जाने मालिक, लाला पान खाता। लाला, आज के बाद अगर पान खा के दरबार में आ गया तो समझ ले तेरा निधन होगा। और आज के बाद टाइम से ड्यूटी आएगा। चल भाई, अभी हम तेरी सच्चाई का पता लगाते हैं। मालिक बोल। है भक्तों की पहचान नहीं, है भक्तों की पहचान नहीं, भक्ति तो तुम बहुत बड़े सच्चे भक्त हो। अपना मुंह बंद करके बैठ जा। जाओ फौरन महारानी को दरबार में पेश करो। बोलो कि महाराज ने याद किया है। महाराज के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हुआ। आयुष्मान हो, कल्याण हो, सदा सुहागन हो। स्वामी के
के लिए बस आशीर्वाद की कामना लेकर के बैठ जाती हो। और आशीर्वाद अगर पति अपने पत्नी को नहीं देगा तो कौन देगा? सत्य महाराज। महारानी तो सदा सुहागन तुम और बढ़े ऊपर वाला। लेकिन महारानी एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। वही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस भरे दरबार में महाराज आपने मुझे क्यों याद किया? सब कुछ बताएंगे। क्या दरबार में, भरे दरबार में तुम्हें क्यों बुलाया है? एक बात बताओ। ये इतने समय तक लाला कहाँ था? लाला इतने समय तक महाराज, लाला जो है ना वो चाय बना रहे थे किचन में। महारानी यानी रसोई में लाला चाय बना रहा था? जी। अरे दरबार में इतनी दासियां हैं, इतनी नौकरानी है, ये सबके सब क्या मर गई? नहीं महाराज, वो सब छुट्टी पे थी और मेरा मुन्ना, मेरा लाडला रो रहा था। मैं अपने बेटे को खिला रही थी और जो लाला है वो किचन में चाय बना रहे थे। ठीक है महारानी, तुम आराम कर सकती हो, आराम केस को जा सकती हो। जैसी आज की तेरी गुस्ताखी हम माफ करते हैं। आइंदा अगर तू रसोई की तरफ पहुंच गया तो समझ ले हमसे बुरा इंसान कोई नहीं। आज के बाद अगर चाय बनाते हुए तुझे देख लिया और मेरी तलवार हो गई। आज के बाद कोई गुस्ताखी नहीं, टाइम से ड्यूटी पे। मंत्री बेरहम सिंह चार्ज नहीं हुई यार, हम अपन डाटा के बिल देखो मंत्री, हमें बड़ा दुख है। आज ना युग आया तो ओरिजिनल याद भरे दरबार में बना होते यार, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। आज ऐसी गलती मत करना। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ और हम चलते हैं आराम केस के लिए। ठीक है महाराज, हमारा कुछ बात करें। शायद अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आ जाए वाह वाह महाराज हरगिज, महाराज हमारे बल्कि अपनी मौत की दावत दिया है। से कोई मंजूर है। आज 12-13 साल हो गए इसका कुत्ता बनकर जी रहा हूँ, कुत्ता बनकर। बड़ी सभा में उन सूत्रों के सामने आज बेरेंती का सर नीचा कर दिया। महाराज अभय सिंह, अरे तूने प्यार में सोते हुए तलवार और चक्कर में सोते हुए शहर को जगाया है। तुझे नहीं पता था कि बेरहम सिंह के दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं बची है।
चल गया तो चिलेगा दुश्मन